हेलो फ्रेंड, मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग लाइफ भी शालिनी में। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है चालाकी का फल। एक बुढ़िया थी, वो 90 साल की थी। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की भी नौकरी छोड़कर भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वे पंख फड़फड़ाती हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चार दीवारी को फांद कर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती और कों कों कुड़ कुड़ करती हुई सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई घूमती। कभी वे पड़ोसियों की सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी काटकर उन्हीं की सब्जी बना डालते। दोनों ही हालातों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता था। जिसकी सब्जी बर्बाद होती थी वह बुढ़िया को भला बुरा कहता और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा की दुश्मनी हो जाती। हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर की मुर्गियां पालना उसकी जैसी कमजोर बुढ़िया के बस की बात नहीं है। भला वो कहाँ तक डंडा लेकर एक मुर्गी हाँकती फिरे। जरा सा काम करने में ही तो उसका दम फूल जाता था और बुढ़िया निकल पड़ी लाठी टेकती नौकर की तलाश में। पहले तो उसने अपनी पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। नालायक और दुष्ट लड़की, कहीं ऐसा भी भागा जाता है। ना आता ना पता, सबको परेशान करके रख दिया। बुढ़िया बड़बड़ाई और आगे बढ़ी। थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना तो वह घूमकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोककर बोला, बुढ़िया नानी नमस्कार, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। ना हो तो मुझे ही नौकर रख लो, खूब देखभाल करूँगा तुम्हारी मुर्गियों की। अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो? बुढ़िया ने खिसियाकर उत्तर दिया। एक तो नीरे काले मोटे बदसूरत हो, मुर्गियां तो तुम्हारी सूरत देखकर ही भाग खड़ी होंगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो मुड़कर दबके की ओर आएंगी भी नहीं। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर से मेरी दुश्मनी हो गई है, दूसरा तुम्हारे जैसा जंगली जानवर और पाल लूँ तो मेरा जीना ही मुश्किल हो जाए। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी अपने काम की नौकरानी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? बुढ़िया खिसिया कर बोली, अरे खोज रही हूँ एक भली सी नौकरानी जो मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला, मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली कि बिना बताए ही भाग गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूँ? कोई कायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिनकर दड़बे में बंद कर सके। यह सुनकर सियार बोला, बुढ़िया नानी, ये कौन सी बड़ी बात है? चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ। मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल के स्कूल में पढ़ने जाती है, इसलिए उसे 100 तक गिनती जरूर आती होगी। अक्ल भी उसकी बहुत अच्छी है, शेर की मौसी है वो। आओ तुम्हें मिलवा ही दो उससे। बुढ़िया लड़की की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। जुग जुग जियो बेटा, जल्दी बुलाओ उसे, काम काज समझा दूँ, अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन बिलोया करूँगी। सियार भाग कर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक पूसी बिल्ली को साथ लेकर आया। पूसी बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसी रहूँगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए? लड़की की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई, बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं? तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से करना नहीं आता होगा, तुम मेरा काम क्या करोगी? लेकिन पूसी बिल्ली बहुत चालाक थी। आवाज़ को मीठी बनाकर मुस्कुरा कर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं जो मैं नहीं कर सकूं। आखिर मुर्गियों की तो देखभाल करनी है ना, वो तो मैं खूब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी हैं, पूरी 100 हैं, गिनकर मैं ही चराती हूँ और मैं ही गिनकर बंद करती हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे घर चल कर देख लो। एक तो पूसी बिल्ली बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरी बुढ़िया काफ़ी थक गई थी, इसलिए उसने ज़्यादा बहस नहीं की और पूसी बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। पूसी बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को दड़बे में से निकाला और खूब भागकर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया पूसी बिल्ली की इस भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चली गई। कई दिनों से दौड़ते भागते बेचारी काफ़ी थक गई थी, उसे नींद आ गई। इधर पूसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन
6 मुर्गियों को मारा और चट कर गई। बुढ़िया शाम को जगी तो उसे पूसी की इस हरकत का कुछ भी पता नहीं लगा। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और 100 तक गिनती भी उसे आती नहीं थी। फिर भला वह इतनी चालाक पूसी बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती। अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियाँ चट करती जाती। पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई भी नहीं होती थी, क्योंकि मुर्गियाँ अब उसके अहाते में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। बुढ़िया को पूसी बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया कि उसने मुर्गियों के दड़बे की तरफ जाना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि दड़बे में 20-25 मुर्गियाँ ही बची। उसी समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर आ गई। इतनी कम मुर्गियाँ देखकर उसने पूसी बिल्ली से पूछा, क्यों री पूसी, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया। पूसी बिल्ली ने झट से बात बनाई और कहा, कहाँ भेजूंगी बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली गई हैं। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वे इतनी शरारती है कि वापस ही नहीं आती। ओहो, ये शरारती मुर्गियाँ। बुढ़िया का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ ये ढीठ कैसे हो गई हैं, पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही हैं, कोई शेर या भेड़िया आकर ले गया तो बस। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया को मुर्गियाँ तो मिली नहीं, सिर्फ मिली तो उनकी हड्डियाँ और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझने में देर नहीं लगी, सारी करतूत पूसी बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे की ओर लौटी। इधर पूसी बिल्ली ने सोचा, बुढ़िया तो पहाड़ पर गई है, वहाँ सिर पकड़कर रोएगी, इतनी जल्दी तो आएगी नहीं, तब तक क्यों न मैं बची बचाई मुर्गियाँ भी चट कर लूँ। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को मार डाला। अभी वह बैठी उन्हें खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। पूसी बिल्ली को मुर्गियाँ खाते देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास पड़ी कोयले की टोकरी उठाकर पूसी के सिर पर दे मारी। पूसी बिल्ली को चोट तो लगी ही, उसका चमकीला सफ़ेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। आज भी लोग इस घटना को भूले नहीं हैं। रोती हुई काली बिल्ली को डंडा लेकर भगाते हैं लोग। चालाकी का उपयोग बुरे कर्मों में करने वालों को पूसी बिल्ली के जैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि का गलत उपयोग गलत जगह पर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मेरी कहानियाँ सुनते रहिए, अपने दोस्तों को सुनाते रहिए। धन्यवाद।